नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस खान आपके अपने कोचिंग संस्थान गुरुजी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपको भारत के प्रमुख अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताऊंगा। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आ चुके हैं और इनके आने की ज़्यादा ही संभावना रहती है। मैंने उन्हीं को सिलेक्ट किया है केवल। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थान इसका उत्तराखंड में पड़ता है। स्थान इसका उत्तराखंड। दोस्तों इसकी कई खासियतें। सबसे पहली खासियत, रामगंगा जो नदी है वो इसी से होकर गुजरती है। अच्छा, 1935 से पहले इसका नाम हेली था। बाद में इसका नाम 1935 के बाद बदलकर इसका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पर कर दिया गया। आइए दोस्तों हम चलते हैं दूसरी उद्यान के बारे में जानते हैं, हिमिस। ये हिमिस जो है राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसकी भी एक खासियत है, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी लंबाई 3550 किलोमीटर वर्ग में है। इसमें बारहसिंगा और भी जीव जंतु बहुत सारे पाए जाते हैं, पर इतना एग्जाम में आता नहीं है। केवल इसके स्थान के और इसकी खासियत के बारे में आता है। या तो इसकी लंबाई पूछ ली जाएगी जो 3550 किलोमीटर वर्ग है करीब। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगर पेपर में आता है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है तो हमको केवल जम्मू कश्मीर। अगर पेपर में पूछ लिया जाता है कि हिमिस और भी एक आध नाम दिया जाएगा कि भारत में इनमें से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, दोस्तों ये हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है, सॉरी लंबाई नहीं, इसका क्षेत्रफल 3550 किलोमीटर वर्ग में है, इसलिए इसे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ये बिहार में पड़ता है। बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के मध्य में है ये। इसकी कई खासियतें। सोन नदी जो है इस सोन नदी के पश्चिमी तट पर पड़ता है और इसमें तेलहर और करकोट झील जो झरने हैं वो इसी में बहते हैं। इससे इसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमको दोस्तों आपको याद रखना है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जब भी आपके एग्जाम में आए तो ये कहाँ बिहार में है। अगर पूछ लिया था कि ये सोन नदी के कौन से तट पर है तो आप लिखोगे पश्चिमी तट पर बहती है। अब आ जाए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश के जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत ही फेमस पार्क है ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है। स्थान इसका उत्तर प्रदेश। दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है। इसमें यह पार्क बाघों एवं बारहसिंगा के लिए फेमस है। इसमें बाघ काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में पाए जाते हैं और इसीलिए इसको सरकार ने, गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा बाघ संरक्षित एरिया माना गया है इसको। और ये उत्तर प्रदेश का फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों आते हैं हम नंबर 5, चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभयारण्य ये चंदौली में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चंद्रप्रभा अगर एग्जाम में आ जाता है चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ पड़ता है तो आप यही कहेंगे ये उत्तर प्रदेश में और चंदौली जिले में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको उत्तर प्रदेश, ये भी उत्तर प्रदेश में है। अगर दोस्तों इसे उत्तर प्रदेश ना पूछकर अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो ये चंदौली हो जाएगा। दोस्तों आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकता है। राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, स्थान इसका है कर्नाटक।
कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में पड़ता है। दोस्तों इसकी खासियत यह है, इसमें शुष्क वन एवं पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। इसको 1974 में राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया था, 1974 में। दोस्तों आते हैं नंबर 7 पर, तुंगभद्रा अभ्यारण्य। तुंगभद्रा अभ्यारण्य, इसमें तुंगभद्रा अभ्यारण्य ये साथियों कर्नाटक में पड़ता है। तुंगभद्रा अभ्यारण्य ये भी हमारा कर्नाटक में ही पड़ता है। कर्नाटक। दोस्तों इसकी बहुत ही अच्छी खासियत है। खासियत यह है, इसमें सबसे ऊंचा जो हब्बे पहाड़ी के नाम से मतलब हब्बे गिरी जो है वो तुंगभद्रा अभ्यारण्य में ही पड़ती है। वो सबसे ऊंची मतलब अभ्यारण्यों में उससे ज्यादा ऊंची पहाड़ी और कोई नहीं है। तो दोस्तों हम आते हैं नंबर 8 पर, मानस अभ्यारण्य। मानस अभ्यारण्य दोस्तों ये हमारा असम क्षेत्र में पड़ता है। असम राज्य में पड़ता है मानस। दोस्तों इसकी एक खासियत है, इसमें प्राकृतिक अभ्यारण्य इसको माना जाता है, स्वयं वाला। मतलब इसमें इतना मतलब मेहनत नहीं करी गई। इसमें जो स्वयं जो प्राकृतिक एकदम प्राकृतिक अपने आप नेचुरल तरीके से इसको बनाया है और इसको प्राकृतिक धरोहर के नाम से भी जाना जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान को प्राकृतिक धरोहर के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में हमारे कि प्राकृतिक धरोहर किसे जाना, कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको प्राकृतिक धरोहर नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, इसे प्राकृतिक राष्ट्रीय धरोहर नाम से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों आते हैं नंबर 9 पर, काजीरंगा अभ्यारण्य। दोस्तों यह भी असम में ही पड़ता है। काजीरंगा अभ्यारण्य यह भी हमारा असम राज्य में ही पड़ता है। दोस्तों तो सबसे पहले इसको हम ट्रिक के माध्यम से ले लेते हैं। ये इसकी खासियत यह है, इसमें एक सींग वाला गैंडा जिसका केवल एक ही सींग होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है, वो भी इसी काजीरंगा अभ्यारण्य में पाया जाता है जो कि असम राज्य में है। अगर ट्रिक के माध्यम से इसी लें तो ट्रिक के माध्यम से भी ले सकते हैं। इसका नाम जैसे होता है फिलहाल काजीरंगा। रंगा मीन्स ऐसा लगता है जैसे खतरनाक, मूवी में देखा होगा रंगा बिल्ला नाम जो होते हैं, तो ये ट्रिक के ले लेते हैं काजीरंगा। तो रंगा मतलब गेंडा आ जाता है, खतरनाक गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, ये बहुत खतरनाक होता है। असम को किस तरीके से याद रख सकते हैं दोस्तों हम? असम कहते हैं ना जब वो सांसू करता है आता है ऊपर के लिए तो लोग उसकी फुसकार से ही डर जाते हैं, तो उससे हम असम भी याद रख सकते हैं। दोस्तों अब आ जाते हैं रणथंभौर अभ्यारण्य। रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य में है। दोस्तों इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। रणथंभौर, सबसे पहले नाम आ जाता है रण, और रण माने होता है युद्ध। रण माने युद्ध, और युद्ध कहाँ होते थे पहले के जमाने में? पहले के लोग जो राजा महाराजा युद्ध होते थे उनके बीच में, तो वो एक मैदान, खुला हुआ मैदान, जो कि मतलब जनता जो कि गरीब लोग रहते हैं, बेसा मतलब सब मतलब पब्लिक रहती है, पब्लिक को हमारे युद्ध के वजह से किसी पब्लिक को नुकसान ना हो, तो वो खुले हुए मैदान में, और राजस्थान में क्या है मैदान, खुले हुए मैदान में युद्ध हुआ करते थे। तो रणथंभौर, तो रण से आ जाता है युद्ध, थंभौर राजस्थान तो मैदान ही मैदान है, रेत का मैदान है, युद्ध के लिए पर्याप्त है। इससे भी हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं दोस्तों। और इसकी एक कहानी, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है वो भी राजस्थान में ही पड़ता है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों तो आते हैं हम अब अगली स्लाइड पर, पंचमढ़ी अभ्यारण्य। पंचमढ़ी अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में है, स्थान इसका मध्य प्रदेश।
पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। दोस्तों आइए मध्य प्रदेश के बारे में हम जानते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 11 अभ्यारण्य हैं, जो कि राज्य के सबसे ज्यादा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की एक खासियत और भी है मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट नाम से भी जाना जाता है। सॉरी दोस्तों, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हमारे क्वेश्चन ये आ जाता है एग्जाम में, पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहां पर है, तो मध्य प्रदेश। अगर ये पूछ लिया जाए कि टाइगर स्टेट किस राज्य को कहते हैं, तब भी हम लिख सकते हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा अभ्यारण्य हैं और टाइगर भी मध्य प्रदेश में ज्यादा ही है। अब दोस्तों आ जाता है नंबर 12, चिल्का अभ्यारण्य। दोस्तों स्थान इसका है उड़ीसा। चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा। दोस्तों ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद रख सकते हैं, चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा। दोस्तों ये अभ्यारण्य मछली के लिए फेमस है। इसमें 225 किस्म की प्रजाति की 225 प्रजातियां मछली की पाई जाती हैं। अब उड़ीसा से भी आ जाते हैं दोस्तों। उड़ीसा, बाज जो होता है, मान लो वो आसमान में उड़ रहा है, बाज आसमान में उड़ रहा है। चिल्का, मछली जैसे ही चिल्की, वहीं से नजर मारकर, उसकी नजर इतनी तेज होती है वो मछली को इशारे में पानी में से पकड़ लेता है। अब चिल्का से मतलब चिल्की क्या, मछली, और इसमें 225 किस्म की प्रजाति की मछली पाई जाती है चिल्का अभ्यारण्य में, जो कि उड़ीसा में है। उड़ता हुआ चिल्की क्या, मछली। तो इस ये ट्रिक इसकी इस पर कामयाब बैठ जाती है। ठीक है। सिमलीपाल, यह भी उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। सिमलीपाल, दोस्तों इसकी भी एक खासियत है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाल कपास कहां से प्राप्त होता है, तो उड़ीसा। और जो सिमलीपाल जो अभ्यारण्य है, इसमें सबसे ज्यादा लाल कपास के लिए फेमस है और हाथी के लिए फेमस है। सिमलीपाल अभ्यारण्य में लाल कपास अधिक मात्रा में मिलता है और हाथियों की भी जनसंख्या यहां पर कुछ ज्यादा ही है सिमलीपाल अभ्यारण्य में। दोस्तों अब इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। आइए जानते हैं ट्रिक। सिमलीपाल उड़ीसा, कपास जो होता है ना, बंद होता है, जिसको हम सिमली बोल सकते हैं, क्योंकि सिमली एक ऐसी चीज होती है जिसमें अगर कोई भी वस्तु हो तो वो बंद होती है। प्राकृतिक चीज जो होती है उसमें बंद होती है, उसी को हम सिमली बोलते हैं। सिमली तो उससे आ गया। उड़ीसा, अगर तेज हवा चल जाए तो कपास बहुत हल्का होता है और वो उड़ जाएगा। ट्रिक के माध्यम से हम इसको भी याद रख सकते हैं दोस्तों। तो आते हैं हम अब नंबर 14 पर, डंफा अभ्यारण्य। मिजोरम में पड़ता है मेरे दोस्तों, ये स्थान इसका मिजोरम। ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद रख सकते हैं मेरे दोस्तों। डंफा अभ्यारण्य, डांफा अभ्यारण्य साथियों मिजोरम, स्थान इसका मिजोरम है। अगर एग्जाम में आता है कि डांफा अभ्यारण्य कहां पड़ता है, तो स्थान पूछ ले तो इसका लिख देना मिजोरम। अच्छा, इसको हम ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि अभ्यारण्य तो बहुत सारे, एक एक करके याद करना बच्चे ऐसे समझते हैं बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन काम है, पर यह कठिन काम नहीं। आई ट्रिक के माध्यम से हम इसको इशारे से बहुत आराम से याद रख सकते हैं। डांफा, डांफा से आ जाता है डंपर, जो कि बहुत हैवी होता है, बहुत भारी होता है। जैसे आप अभी अनुमान लगा रहे हो कि हाँ यार इतनी हम किस तरीके से, मतलब अभ्यारण्य किस तरीके से याद रख सकते हैं, तो आइए हम बताते हैं आपको। डांफा, डांफा माने डंपर, बहुत भारी होता है, जो कि अगर हम मिजोरम, तो मी को यहां छोड़ तो जोरम, काफी जोर लगाएं तब भी हम उसको नहीं उठा सकते। ट्रिक, डंफा तो इससे आया डंपर, जो कि बहुत भारी होता है, और जोरम, कितना ही जोर लगाएं और उसको हम नहीं उठा सकते। इस ट्रिक के माध्यम से डंफा अभ्यारण्य कहां, तो मिजोरम। ठीक है। तो आते हैं हम नंबर 15 पर, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। ये स्थान इसका तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में पड़ती है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु। दोस्तों 1961 में
इंदिरा गांधी जी इस अभ्यारण्य में घूमने के लिए गई थी। 1961 के बाद में इनको यह अभ्यारण्य इतना पसंद आया कि इन्हीं के नाम से इस अभ्यारण्य का नाम रख दिया गया। दोस्तों इसकी खासियत एक और भी है। पहले के राजा जो थे, पहले के राजा यहां पर शिकार खेलने के लिए आते थे, इस वजह से यह अभ्यारण्य और भी ज्यादा मशहूर हो गया। तो दोस्तों आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा हटता हूं। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं नंबर 16, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। ये हरियाणा में पड़ती है मेरे भाई, हरियाणा। ट्रिक के साथ भी हम इसको याद रख सकते हैं। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा। दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहां स्थित है, तो आप लिख देंगे हरियाणा। ठीक है, अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से याद रख सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सुल्तानपुर, अब ये इस नाम से, सुल्तानपुर नाम से हमको एक नाम याद आता है मूवी का। सुल्तान मूवी देखी होगी, जिसमें वो कुश्ती करता है, पहलवानी मतलब करता है, पहलवान होता है। और पहलवान सबसे ज्यादा हरियाणा से ही निकलते हैं, सुल्तानपुर। और उस फिल्म में भी उसी ने अपना नाम हरियाणा का ही दिया है। तो जैसे ही आता है सुल्तानपुर, सलमान खान, हरियाणा, कुश्ती के लिए फेमस। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से भी हम इसको याद रख सकते हैं। भगवान महावीर अभ्यारण्य, दोस्तों स्थान इसका गोवा, ये गोवा में स्थित है। दोस्तों इसको हम ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से याद रख सकते हैं? भगवान महावीर अभ्यारण्य गोवा। जो भगवान महावीर थे ना, कहते ना गो माने जाना, तो इन्होंने अपना घर द्वार सब कुछ त्याग दिया था। इस वर्ष से मिलने की लगन में इन्होंने अपना घर द्वार, मतलब एक राजा के पुत्र थे ये, इन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। और जब स्थान पूछे तो गो मतलब चले गए थे। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, आइए दोस्तों यह है जम्मू कश्मीर। अगर एग्जाम में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी उद्यान आता है दोस्तों ये पक्षी उद्यान है। इसमें करीब 7000 के करीब तरह तरह की पक्षी, चिड़ियां इसमें पाई जाती हैं। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। अगर दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि सलीम अली पक्षी उद्यान कहां पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर। अच्छा एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, बहुत बनता है मेरे दोस्तों, कि सलीम अली वर्ड ऑफ इंडिया किस चीज के लिए फेमस थे? तो पक्षियों से इनको बहुत प्यार था दोस्तों, सलीम अली को। इन्हें वर्ड ऑफ इंडिया का भी खिताब दिया गया था और इन्हीं के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था, सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट, काबला नंबर 19, काबला वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों स्थान इसका तेलंगाना। अगर एग्जाम में आता है काबला वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है, तेलंगाना। ट्रिक के माध्यम से हम इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं, तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। काबला, काबला मीन्स कव्वाली या सूफिया सॉन्ग, गाने, काबला तेलंगाना। कव्वाली जो होती है सूफिया सॉन्ग होते हैं, सूफिया सॉन्ग के गाने होते हैं, तो उनको हम कव्वाली भी बोलते हैं, तो इसको आ जाता है काबला। और गाना तो यहां पर हमारा फिट बैठ रहा है, काबला गाना, तो तेलंगाना हो जाएगा यहां पर। यह भी ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद रख सकते हैं। इसमें भी ज्यादा हमें दिक्कत नहीं आती और ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम आते हैं लास्ट,
नंबर 20 किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, स्थान इसका मणिपुर। स्थान है इसका दोस्तों मणिपुर। और इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। मणि शेषनाग, शेषनाग क्या छोड़ता है? मणि। तो किबुल लामजाओ, हर तांत्रिक ज्ञानी बड़े से बड़ा किबुल इसको लाने के चक्कर में लगा रहता है। किस चीज को? मणि को। इस ट्रिक के माध्यम से भी हम इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर। किबुल कि इसको लाने के लिए हर तांत्रिक इसकी आवश्यकता में रहता है कि मुझे ये मिल जाए। मूवी भी इसके ऊपर कई आधारित मूवी आ गई हैं और इसके मतलब बताते रहते हैं। इसमें शक्ति, दिव्य शक्ति का भी प्रकोप बताते हैं। भाई देखी तो अभी तक नहीं है दोस्तों, पर इसकी खासियत कुछ ज़्यादा ही है। दोस्तों मैंने जो मेन अभ्यारण्य थे, आपके प्रमुख अभ्यारण्य थे जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, वो मैंने सिलेक्ट किए हैं। और मुझे लगता है कि इनसे हट के शायद और कोई अभ्यारण्य नहीं आएंगे, क्योंकि ये भारत के उत्तर प्रदेश के एंड मध्य प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर के जो फेमस अभ्यारण्य हैं, पक्षी उद्यान हैं, और जो उद्यान मैंने केवल उन्हीं को लिया है। और मुझे नहीं लगता कि इनसे हट के एग्जाम में कोई भी अभ्यारण्य या उद्यान आए। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। मैंने वैसे तो अपनी तरफ से पूरा 100% इसमें देने की आपको कोशिश की है, पर तभी थोड़ी ठीक ना होने की वजह से ज़्यादा आपको समझा, हो सकता है नहीं समझा पाया हूं, और हो सकता है मुझसे कहीं पर भी गलती हुई हो इसमें, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपको इससे भी ज़्यादा बेहतर करके दिखाऊं, और जो मुझसे गलतियां हुई शायद उनमें और भी ज़्यादा सुधार करूं। अपनी तरफ से मैं पूरा 100% देने की आपको कोशिश करता हूं कि मैं एक एक अभ्यारण्य, ये जी के संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं छूटे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितना मैं केवल आपको बताता हूं, केवल आप इतनी ही वीडियो देखकर इतनी ही मतलब इसको लिखते रहें, एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। अगर दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।